नमस्कार, स्वागत है समुद्र नगरी में। और एक क्वेश्चन आया मेरे पास, सर अगर हम इंडिया में ही सिर्फ काम करते हैं, अगर हम विदेश में नहीं जाना चाहते हैं तो कैसा रहेगा? देखो भाई, अब जैसे फॉरेन में जाने का सबसे मेन दो रीज़न है सीफरर्स के लिए। एक तो दुनिया जिसको बहुत घूमना पसंद है वो जाते हैं, दूसरा सैलरी स्ट्रक्चर। अब हमारी भारत में जो शिप्स हैं, जो भारत की रूल्स और रेगुलेशन में चल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर सैलरी थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन। विदेश की कंपनियों में आप जाते हो, विदेश में जब जो वेसल्स एफजी होता है, फॉरेन फ्लैग वेसल्स होते हैं जो वर्ल्ड वाइड टूर कर रहे हैं, ठीक है, जो ट्रेड हो रहा है जिसका, वहाँ पर सैलरियाँ काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू इंडियन कोस्टल में। इंडियन कोस्टल किसी चीज़ के लिए एडवांटेज भी है, एफजी किसी चीज़ के लिए एडवांटेज है, तो दोनों में कुछ डिसएडवांटेज भी है। अब इंडियन कोस्ट पे जब आप होते हो तो इंडिया के करीब होते हो, जब मन किया घर पे बात कर ले रहे हो, सैलरी प्रॉपर आपकी कभी कुछ सैलरी अप एंड डाउन्स नहीं होती है। बट फॉरेन फ्लैग अगर अच्छी कंपनी है तो आपको इंटरनेट फैसिलिटी मिलती है, अदरवाइज़ घर पर आज बात नहीं कर पाते हो, भारत से इतना दूर रहना पड़ता है। और उसके अलावा सैलरी स्ट्रक्चर अगर अच्छी कंपनी है आईटीएफ रेगुलेशंस में जो जिसके वेसल्स हैं तो वहाँ पे सैलरी अच्छी मिलेगी, अदरवाइज सैलरी भी और भी बुरा हाल हो जाता है इंडिया से। तो इंडियन कोस्टल की लाइफ अच्छी है, लर्निंग बहुत हाई है। वहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं हमारे इंडियन कोस्टल्स में वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, इंडियन टिकट होल्डर, इंडियन सीओसी ही होती है उनके पास। अदर देन सीओसी किसी कोई वैसा ज़्यादा एलिजिबल नहीं है इंडियन फ्लैग में वर्क करना। कुछ थोड़े बहुत मैं मिला हूँ लोगों से, इंडोनेशियन भी मैं मिला हूँ जो इंडियन फ्लैग्स पे काम करते हैं, एज वेल एज यूके सीओसी होल्डर। तो फॉरेन में काम करने का क्या रीज़न है कि आप जब दुनिया के सारे ऑफिसरों के साथ काम करेंगे तो हो सकता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप बात करें कि बहुत अच्छा है, बाकी नॉलेज बेसिस में जितने हमारे इंडियन सीओसी होल्डर्स ऑफिसर्स, जो वाइट सीओसी सबसे मेनली इंडिया, यूके, ठीक है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ के ऑफिसर्स के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो आपको नॉलेज बहुत अच्छी होती है। और स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं, कैडेट हैं, रेटिंग्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। फ्यूचर में उन्हें एग्ज़ाम देना होता है तो एग्ज़ाम के लिए बड़ी आसानी होती थी। तो बस वीडियो ये था कि इंडियन कोस्टल अच्छा है, ठीक है, सभी चीज़ अच्छा एक ही जगह नहीं मिल सकता है, कुछ खराबियाँ भी मिल जाती हैं। अगर दोनों को देखते हुए बात करें तो इंडियन कोस्टल बेटर है एज़ कम्पेयर टू अगर फॉरेन जाना चाहते हैं तो आप, तो उसके कंपेयर में भारत का बहुत ज़्यादा ही ठीक है। और एक यंग एज पर आप दुनिया घूम लेते हैं, बट एक एज होने के बाद जब आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हैं, तो उसके बाद आप इंडिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हो एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड घूमना। मिलते हैं अगली वीडियो में, नए टॉपिक्स आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।